नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलतेति। नमस्कार मित्रों। ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 19वां सूत्र है और आज के वीडियो में हम इस सूत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र वो कहता है नारदस्तु अर्थात नारद किंतु तद अर्पित अखिलाचारता अर्थात उसको अर्पित करना सभी आचरण को, तद विस्मरणे अर्थात उसके विस्मरण में, परम व्याकुलतेति अर्थात परम व्याकुलता होना ऐसे। तो यहाँ पर अब सभी मतों में नारद जो है वह भक्ति के प्रति अपना मत प्रस्तुत करते हैं और वह कहते हैं कि नारद किंतु ये मानते हैं कि तत् को अर्थात ईश्वर को अपने सभी आचरण को अर्पित करना तथा तत् के विस्मरण में अर्थात तत् को भूल जाने में परम व्याकुलता को अनुभव करना, यह भक्ति है। तो यहाँ पर जो परिभाषा नारद ने प्रदान की है वह कुछ ऐसी है जो पीछे की सभी परिभाषाएं हैं उनको सम्मिलित कर लेती है, ये जो परिभाषा है। तो हमने जैसे पहले क्या समझा था कि जो पाराशर का मत था वह ये था कि पूजा आदि में अनुराग करना, गर्ग का जो मत था वह ये था कि कथा आदि में अनुराग होना, और शांडिल्य का मत था कि आत्मरति का दृढ़ अविरोध होना। तो वो जो परिभाषाएं हैं वह सभी परिभाषाएं वास्तव में इस परिभाषा में हैं, सन्निहित हैं, इसमें ही हैं वह। तो ये जो परिभाषा है वह इन सभी परिभाषाओं को अपने में समाहित करती है। तो क्या है, यहाँ पे दो बातें बोली हैं नारद ने। महर्षि नारद कहते हैं कि एक तो कि अपने सभी आचरण को, संपूर्ण आचरण को तत् को अर्पित कर देना, तत् अर्थात ईश्वर। तो हम जब इस संसार में अपने कार्यों को करते हैं तो हम अपने कार्यों को किस उद्देश्य के साथ में कर रहे हैं इसका बहुत महत्व है। कार्य भले ही वह ही हो, एक ही कार्य हो, किंतु वह किस उद्देश्य से किया गया है उस उद्देश्य के आधार पर ही उसका परिणाम वास्तव में प्राप्त होता है, ना कि उस कार्य का। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा ना कि कर्म करने का अधिकार तुमको है किंतु उसके फल का अधिकार तुमको नहीं है। तो बात जो है वो यह ही है वास्तव में कि जो फल हमको प्राप्त होता है वह हमें किस आधार पर प्राप्त होता है ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, वह ईश्वर के नियंत्रण में है। और इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि यदि हम अपने कार्य को ईश्वर के लिए ही करें तो फिर तो जो फल होगा वह सर्वश्रेष्ठ ही होगा, वह ईश्वर को जो है ऐसा ही होगा जो कि ईश्वर हमको सब सर्वश्रेष्ठ देंगे फिर। तो इसलिए जब भी हम कोई आचरण अपना करते हैं, अपने किसी भी कार्य को हम करते हैं, हमको वह कार्य जो है वह ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी जो है वह कार्य श्रेष्ठ कार्य होता है। क्यों? क्योंकि वह जो कर्म है वह तब श्रेष्ठ हो जाता है क्योंकि वह ईश्वर के लिए किया गया कर्म होता है। तो कर्म जो है, जैसे कि श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि कर्म में अकर्म है और अकर्म में क्या कर्म है, जो देख पाता है इसको, वह जो है वह ज्ञानी है। तो हम क्या सोचते हैं कि जब हम अपने हाथ से कुछ कार्य करते हैं बाहर तो वह कार्य है, किंतु वास्तव में वह कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वह शरीर के द्वारा किया गया है वह कार्य। तो शरीर जो है वह तो हमारा है ही नहीं। तो यदि शरीर कार्य करता है तो शरीर के द्वारा किया गया कार्य जो है वह वास्तव में कार्य नहीं है। कार्य वास्तव में वह है जो कि हम करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम केवल उद्देश्य बनाते हैं। हम केवल उद्देश्य बनाते हैं कि किसी उद्देश्य से जब हम कार्य करते हैं तो वो जो उद्देश्य बनाना है या वो जो आसक्ति करना है वह ही वास्तव में हमारा कार्य है। जो शरीर ने कार्य कर दिया वह तो कार्य है ही नहीं, वो तो शरीर का कार्य है, वो तो शरीर कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? तो हम जो कर रहे हैं वह है उद्देश्य। अब यदि हम किसी कार्य को किसी स्वार्थी उद्देश्य से करते हैं कि भाई शरीर को आनंद मिल जाए या कुछ अच्छा भोग लें, तो कुछ स्वादिष्ट भोग लें तो शरीर को जो है अच्छा लगेगा,
तो शरीर को आनंद मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम सोचते हैं तो वह कार्य फिर निकृष्ट कार्य हो जाता है। किंतु वहीं पर यदि हम उसको अर्पित कर देते हैं कार्य, कि ये जो कार्य कर रहा हूँ मैं उस दिव्यता के लिए कर रहा हूँ जो मेरे भीतर उपस्थित है और सबके भीतर उपस्थित है, तो उस स्थिति में वह कार्य जो होता है वह श्रेष्ठ कार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब वह कार्य उसके लिए हो रहा है जो कि वास्तव में मायने रखता है। तो इसलिए भक्ति जो है उसमें ये इसका बड़ा महत्व है कि हम जो भी कार्य करें उस कार्य को हम उसको अर्पित कर दें, तत् को, ईश्वर को अर्पित कर दें जो कि हमारे हृदय में ही बैठा है। तो एक तो वो, और दूसरा फिर उन्होंने यहाँ पे कहा कि उसके विस्मरण में परम व्याकुलता का होना। तो ये जो विस्मरण है इसको लेकर के ही वास्तव में जो विचार गर्ग और पाराशर के थे वह हैं, और जो अपने सभी आचरण को उसको अर्पित कर देना वह शांडिल्य से जो है उसका संबंध है। क्योंकि शांडिल्य ने बोला कि आत्मरति का दृढ़ अविरोध। तो आत्मरति क्या है? कि जो आत्मा अपने भीतर है उससे ही स्वयं में संतुष्ट रहना। तो जब हम स्वयं की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे तो वह कार्य जो है वो ऐसा ही कार्य होता है जो कि ईश्वर को अर्पित होता है वास्तव में। थोड़े गहरे विचार हैं, केवल 10 मिनट के वीडियो में बता पाना अत्यंत कठिन है इसको। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नारद भक्ति सूत्रों में, तो ये विचार जो है ये और आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आने लगेगा कि कैसे जो है जो आत्म संतुष्टि के लिए जो कार्य किया जाता है, आत्मा की संतुष्टि के लिए वह कार्य जो है वह ही वास्तव में अर्पित करना होता है, ईश्वर को अर्पित करना होता है। तो वो धीरे धीरे समझ में आएगा, गहरे विचार हैं, परंतु हम आगे समझते हैं इसमें। तो आगे उन्होंने कहा कि उसके विस्मरण में परम व्याकुलता का होना। तो हम जो जीवन अपना व्यतीत कर रहे होते हैं वह वास्तव में हम एक भुलावे में ही व्यतीत कर रहे होते हैं। हम स्वयं को नहीं समझ रहे होते हैं कि हम वास्तव में कौन है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है ना कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोहन उत्पन्न होता है, सम्मोहन से जो है फिर स्मृति विभ्रंश होता है, अर्थात हम भूल जाते हैं। तो ये जो भूलना है ये उसी विस्मरण की बात यहाँ पे हो रही है कि जब हम अपना जीवन ऐसे व्यतीत कर रहे होते हैं कि हम ये भूले हुए होते हैं कि हम कौन हैं वास्तव में, तो तब हम जो कार्य करते हैं वह सभी कार्य वास्तव में हमसे निकृष्ट कार्य ही होते हैं। तब क्यों? क्योंकि तब हम अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो हम अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ करके कार्य नहीं कर रहे होते हैं। हम योग में कार्य नहीं कर रहे होते हैं उस समय पर। हम उस समय पर कार्य कर रहे होते हैं मूर्खता में, भुलावे में, क्योंकि हम अपने सच्चे स्वरूप को भूल चुके होते हैं। तो जो व्यक्ति ये जान जाता है कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, वह उसके पश्चात फिर उस सच्चे स्वरूप को ही निरंतर स्मरण में रखना चाहता है। क्योंकि उस सच्चे स्वरूप को सदा जब स्मरण में रखेगा तो अपने कार्य को श्रेष्ठ कार्य करेगा। और जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा कि मृत्यु के समय जिस प्रकार की भी हमारी वृत्ति होती है, आगे की जो हमारी गति होती है वह वैसी ही होती है। तो हमारे सच्चे स्वरूप की यदि हमें विस्मृति हो जाती है और उस समय पर मान लीजिए हमारी मृत्यु हो जाए तो सब जो है वह सब जो भी कार्य किया है वह सब विफल हो जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति जो होता है, जो भक्ति कर रहा होता है, वह सदा ईश्वर का स्मरण करना चाहता है, वह सदा अपने सच्चे स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने की कामना करता है। यही एक लौती कामना उसकी होती है। और यदि वह अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाए तो जब उसे पुनः स्मरण होता है तो उसको बहुत व्याकुलता हो जाती है कि अरे मैं कैसे भूल गया अपने सच्चे स्वरूप को। तो ये जो है इसको करने के बहुत से साधन हैं, और वो साधन क्या है? पूजा करना, कथा सुनना, ये सब वास्तव में वो साधन ही है कि आप नाम जप कर रहे हैं, आप निरंतर ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, आप पूजा में आपका अनुराग है, तो आप जब आप पूजा करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, और जब अच्छा लगता है तो जो अच्छा लगता है वह ही करना हम चाहते हैं पुनः पुनः। तो वो और कथा आदि ईश्वर की लीलाएं जो है उनका वो स्मरण करते रहना, तो इनके द्वारा जो है आप ईश्वर का स्मरण निरंतर कर सकते हैं। ये साधन है आपके लिए जिनके द्वारा आप उनका स्मरण निरंतर कर सकते हैं। तो भक्ति करने वाला जो व्यक्ति होता है वह यह सब कुछ करता है क्योंकि वह ईश्वर का विस्मरण नहीं करना चाहता, वह अपने सच्चे स्वरूप को भूलना नहीं चाहता। तो इसलिए जो है यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि उसके विस्मरण में परम व्याकुलता का होना जो है वह भक्ति है। तो ये यहाँ पे परिभाषाएं थी, और जो ये विचार हैं ये अत्यंत गहरे विचार हैं।
तो इनको अच्छे से हमको समझना है, तो आगे के सूत्रों में हम इन विचारों को और गहरे से समझते जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे जो प्रस्तुत किया गया उसको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।